प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो चलिए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है लूका अध्याय 15 वचन 8। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहाड़ कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो देखिए, यीशु ने कहा इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जैसे उस स्त्री ने अपनी खोई हुई चीज के लिए इतनी चिंता दिखाई है, वैसे ही जब 100 भेड़ों में से एक भेड़ भटक जाए तो हमारा चरवाहा यीशु मसीह भी उस खोई हुई भेड़ के पीछे उसे ढूंढने के लिए जाता है, उसके लिए उतनी ही चिंता दिखाता है। जिस तरह चरवाहे और स्त्री की नज़र में खोई हुई चीज अब भी कीमती थी, उसी तरह जो बहक जाते हैं या परमेश्वर के लोगों से नाता तोड़ लेते हैं, उन्हें भी यहोवा अनमोल समझता है। ऐसे लोग शायद आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो, मगर जरूरी नहीं कि वो बगावत करने वाले हों, कि अपनी कमजोरी के बावजूद भी यहोवा की मांगों को पूरा करते हो। तो आज भी यहोवा ऐसे लोगों को अपने सामने से निकाल देने में जल्दबाजी नहीं करता। तो यहोवा और यीशु की तरह हमें भी ऐसे लोगों को विश्वास में बढ़ने के लिए मदद करनी चाहिए जो कमज़ोर हैं और मसीह कलीसिया से दूर हो गए हैं। अब देखते हैं पहला क्या है। पहला है स्त्री, जो हमारे चरवाहे यीशु मसीह को दर्शाती है। दूसरा है सिक्का और कमजोर भाई को दर्शाते हैं। और तीसरा ये, जब वो भटके हुए मसीह भाई वापस आते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आमीन।